प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इस पार्टी को वटवृक्ष बनाने में अपनी भूमिका निभाई, आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और हमारे यहाँ के प्रत्याशी बहन शांति देवी जी, और यहाँ विराजमान मंच पर विराजमान समस्त जन प्रतिनिधिगण, विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आई हमारी बहनें, आप जानते हैं कि यहां पर हमारे विधायक थे आदरणीय अमृतलाल जी मीणा, जो आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब के साथ राजस्थान विधानसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते थे। वो हमेशा इस इलाके के विकास के लिए प्रयास करते रहते थे और आदरणीय भजनलाल जी का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद था। इस इलाके के विकास के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य से ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि वो हमें बीच में छोड़कर चले गए। हमें इस बात का बहुत दुख है और हम सब और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वो इस इलाके के विकास के लिए प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे। राजस्थान की विधानसभा में भी लगातार इस इलाके की कमियां गिनाते रहते थे, स्वीकृतियां जारी करवाते रहते थे। लेकिन अचानक काल कवलित हो गए तो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनके शेष कार्यकाल के लिए उनकी श्रीमती आदरणीय शांति देवी जी को उम्मीदवार बनाकर आप सबके बीच में भेजा है। आप सब जानते हैं कि अमृतलाल जी इस इलाके की चिंता करते थे। इस इलाके के विकास के लिए तिल तिल कर अपना खून पसीना जिन्होंने बहाया था, अब शांति देवी जी की इज्जत रखने के लिए, इनको सम्मान देने की जवाबदारी यहाँ के विराजमान समस्त जनता जनार्दन की है कि वो शांति देवी जी पर अपना आशीर्वाद व्यक्त करे और 13 तारीख को अपना वोट देकर शांति देवी जी को उनकी कमी पूर्ति के लिए राजस्थान विधानसभा में भेजे। ये सब हम सब, आप और हम सब की जवाबदारी है। ये हमें जवाबदारी निभानी है। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे उम्मीदवार भी खड़े हैं जो शांति देवी जी के इस मार्ग में रोड़ा बनकर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है जो हमारे सामने है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यदि आपके बीच में आए और दूसरी पार्टी भी एक और खड़ी है, वो भी यदि आए तो उनसे पूछना चाहिए कि उन लोगों ने इस इलाके के लिए आज तक किया क्या है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के कई नेता आज जमानत पर है। सोनिया जी जमानत पर है, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी जमानत पर है। प्रियंका जी जमानत पर है। उनके सहयोगी लालू यादव जमानत पर है। तेजस्वी जमानत पर है। कांग्रेस के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम जमानत पर है। कुछ समय पहले हेमंत सोरेन एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो भी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हुए, वो भी जमानत पर है। कांग्रेस के कर्नाटक के एक नेता DK शिव कुमार, आपको मालूम है कि 64 ठिकानों पर छापे पड़े थे और प्रत्येक स्थान पर नोटों से भरे हुए कमरे मिले थे, गिनती नहीं हो सकती थी। DK शिव कुमार वो भी जेल में रहे, वो भी जमानत पर है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का जमानत पर है। संजय यादव जमानत पर है। सिद्धारमैया जमानत पर है। पार्वती रमैया जमानत पर है। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने
जमीन के मामले में भी और अपराध किया था, ये आप सबके सामने है। पी चिदम्बरम का बेटा कीर्ति चिदम्बरम जमानत पर है, वीरभद्र सिंह जमानत पर है, अहमद पटेल गुजरात वाला वेस्ता अगस्ता लैंड और चॉपर घोटाले में और गिरफ्तार हुए थे, और कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी जमानत पर है। केजरीवाल तो अभी कुछ समय पहले ही जेल से निकले, मनीष सिसोदिया भी और जेल में, और कई आपको मैं गिना सकता हूं, उन्होंने बहुत सारे अपराध किए थे, वो सब जमानत पर हैं। और वो जब आपके बीच में आए तो पूछना चाहिए कि आप किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तीसरी पार्टी और खड़ी है, और वो भी केवल मात्र भ्रमित करने के लिए और जनता को भ्रमित करके और चुनाव जीतने के लिए आपके सामने आएगी। उनसे भी पूछना चाहिए कि आप लोगों ने अभी तक किया क्या है। केवल भ्रम फैलाने का काम किया, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र आपने किया, हमारी संस्कृति को दूषित करने का आपने काम किया, वो भी किसी भी कीमत पर आपके यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए तो उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए। इस इलाके के विकास के लिए किसने काम किया, ये मैं आप सबको बताना चाहूंगा। आपको पता है कि प्रत्येक घर को, प्रत्येक व्यक्ति को घर मिले, यह व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। प्रत्येक व्यक्ति को और डेयरी काऊ ये सुविधा मिले, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। अभी मंच पर आए थे यहाँ के डेयरी के चेयरमैन, उन्होंने भी ये बात कही थी कि आदरणीय भजन लाल जी ने दूध पर, आप दूध जो गाय का दूध, भैंस का दूध निकाल करके डेयरी में देते हैं तो आपके खाते में 5,000 रुपया जमा कराने का काम यदि किसी ने किया है तो भजन लाल जी ने किया है, ये आप सबको पता है। और यही नहीं, पेट्रोल की कीमतें कम करी, डीजल की कीमतें कम करी, आना पाई सिक्के का हिसाब इन्होंने रखा। घर घर सोलर पैनल लगाएंगे, और जब घर पर सोलर पैनल लगेंगे और उसमें ये सब्सिडी देंगे और वो आपके घर पर बिजली का बिल भी नहीं आएगा। यह व्यवस्था की तो भजन लाल जी ने की। यही नहीं, किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपया